नमस्कार, आप लोगों का फानी क्या में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए जो हमारी समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसका टेस्ट 6 को फटाफट जुड़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे 1 बाई 1 सभी क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका हमें कमेंट करके जवाब जरूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपको दिया जाएगा समय 10 सेकेंड का। तो पहले का जवाब करेंगे फटाफट कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फास्ट वाइज का जवाब करेंगे आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे। तो समय आपका समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन का मुगल गार्डन कहाँ है, वेर इज ए मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन की अगर आप बात करते हैं तो कहाँ पे है भाई, राइट आंसर की बात करेंगे तो मुगल गार्डन जो है नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, मुगल गार्डन नई दिल्ली में है। जबकि अगर रॉक गार्डन आपसे पूछेगा तो रॉक गार्डन ये आपका कहाँ पे है, तो चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ में कौन है, रॉक गार्डन। जबकि मुगल गार्डन कहाँ पे, नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में है, यानी प्रेसिडेंट हाउस में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती है, थ्रू विच स्ट्रेट डज द इंटरनेशनल डेट लाइन पास। तो पहली चीज समझ लीजिए, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो है क्या, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को, यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड ठीक है। ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि गुजरती किससे, बेरिंग जल संधि से। ध्यान रखेंगे किससे गुजरती है, बेरिंग जल संधि से। स्ट्रेट आपकी कौन से हो जाएगी, बेरिंग वाली, ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट का आप राइट आंसर बताएंगे। भाई नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे। अभी देखिए, इधर से आपको धीरे धीरे बस तैयारी करते हुए चलते रहना है और जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको चीज़ें काफ़ी लगेंगी कि आपके तैयार हो चुकी हैं। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना शहर को किसने बसाया, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना, यानी प्रेजेंट डे में क्या है, पटना के रूप में जाना जाता है। तो इसको बसाया किसने, उदयन ने बसाया है। ध्यान रखेंगे, उदयन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। देखिए, प्रीवियस ईयर जो वीडियोस हैं जीके के उनको भी आप देख लीजिएगा, जो मैराथन के उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी जो मैं एक बार कोशिश फिर से करूंगा कि एग्ज़ाम जब आपका होगा तो उस समय उससे पहले जो है 10 से 15 दिन पहले मैराथन एक बार फिर से कराने की। ओके, क्वेश्चन आपका, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए, बंगाल के जो पहले गवर्नर कौन बने, लॉर्ड क्लाइव। ये फर्स्ट जो है गवर्नर केवल है। ओके, अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल बने पहले वाले गवर्नर जनरल बने जिनमें जनरल लगा, तो कौन बने, वारेन हेस्टिंग बने। लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो पहले वायसराय है और अंतिम जो है क्या हो जाएंगे, भारत के गवर्नर जनरल हैं। लेकिन हमसे पूछा है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्यों, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ उसके बाद ही इसको पद को बदल दिया गया 1833 में। इसमें क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया, यानी भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यहाँ से भारत का गवर्नर जनरल, यहाँ से इस पद को बदल दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ था उसको अब दे दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कौन हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा पहला भारत का गवर्नर जनरल और अंतिम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अंतिम जो है यहाँ पे भारत के जो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, और पहले जो वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट को आप जवाब करेंगे फटाफट, इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन दे रखा, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इन विच 5 ईयर प्लान वाज स्लोगन गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ की बात की जा रही है। प्रॉवर्टी जो है यहाँ पे रिमूव करने की बात की जा रही थी। प्रॉवर्टी को जो है यहाँ पे क्लोजअप करने की, मतलब उसको जो बंद किया जाए, जो है चीज़ें उनको हटाया जाए, यहाँ पे रिमूव से यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसको दिया कब गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1971 की बात की जा रही है। 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। जबकि इसका व्यापक तौर पर यानी सबसे ज़्यादा जो यूज किया गया, सबसे ज़्यादा इस नारे का यूज जो किया गया, तो 1900 जो हमारा 74 के बाद योजना शुरू हुई, 5वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें ज़्यादा यूज किया गया था। लेकिन इसको जब शुरू सबसे पहले किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। कब, 1971 में, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको जवाब कर देना इसका कि फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट बताएंगे भाई, राइट आंसर क्या है।
क्वेश्चन है कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश्ड? तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात की जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1872 यानी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन जवाब करेंगे फटाफट, इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? व्हेन इज नेशनल मिग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड? मिग्रेंट डे के मतलब जो है बाहर से जो आने वाले उनकी बात की जा रही है। तो प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है, गांधी जी हमारे जब 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे, तो कब आए थे? 9 जनवरी को, यानी 9 जनवरी को यहाँ पे प्रवासी दिवस यानी मिग्रेंट्स डे मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करेंगे, यूथ डे मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यूथ डे मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। और 12 जो अगस्त होता है उस दिन इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाएगा। 15 जनवरी की बात करेंगे, आर्मी डे हो जाएगा। थल सेना दिवस मनाया जाता है कब? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश जो है आपका यहाँ पे डे मनाया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, और आपका बालिका दिवस भी मनाया जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है फर्स्ट इसका बताएंगे भाई आप लोग फटाफट। क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर प्लानेट? तो आउटर प्लानेट की बात करेंगे आप, तो जैसे आपका यहाँ पे बुध है, शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो देखिए जो बीच से आपका यहाँ पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इधर आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो ये जो है हमारे आंतरिक ग्रह ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। तो इनमें से देखिए ए भी आंतरिक है, ए भी आंतरिक है, ए भी आंतरिक है, जबकि बृहस्पति यानी जुपिटर जो होता है हमारा आउटर में चला जाए। यहाँ पे जुपिटर है, सटर्न है, और आपका यूरेनस है, और नेपच्यून है। इधर आपका कौन है? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है। यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये सब इनर वाले हैं यानी आंतरिक ग्रह हैं, और जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये जो है आउटर वाले हैं यानी ये बाह्य ग्रह हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है फर्स्ट बताएंगे भाई आप, नेक्स्ट का जवाब क्या है? क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट? तो माउंटेन एवरेस्ट पर सबसे पहले जो चढ़ाई की थी जंग कोतबाई थी। ध्यान रखेंगे जंग कोतबाई पूरे विश्व में सबसे पहले किस पर? एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की थी। अगर भारतीय की बात करेंगे तो बछेंद्री पाल हो जाएंगी, ठीक है। पहली जो भारतीय थी एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी कौन थी? बछेंद्री पाल हो जाएंगी। ओवरऑल जो है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबसे पहले जो एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे कौन थे? तेंज सिंह नोरगे हो जाएंगे, तेंजिंग नोरगे यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। 8048.85 जो है इसकी इस समय करंट में जो है हाइट है यानी ऊंचाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। इसका राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कहाँ पे भाई? कैनबरा में। ध्यान रखेंगे कैनबरा में। वेलिंगटन की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर है, न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर है। नेक्स्ट है जवाब करेंगे फटाफट। मानव विकास रिपोर्ट से कौन संबंधित है? हु इज रिलेटेड विद द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो महबूब उल हक ये जो है किससे रिलेट करते हैं? तो मानव यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है यानी HDR से रिलेशन इनका बना हुआ। एक अर्थशास्त्री हैं, एक जो इकोनॉमिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। और जो फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट कहा जाता है किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन जवाब करेंगे फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है फटाफट बताएंगे भाई। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे है, ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? हाउ मेनी रिंग्स और देयर इन दी ओलंपिक्स? तो कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। इनके बारे में हमने विस्तृत जो एक आपका यहाँ पे अलग से ही लगा दिया है पेज ही पूरा। तो इसमें देख सकते हैं 5 छल्ले जुड़े होते हैं, जिसमें जो 5 प्रमुख महाद्वीपों एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ओसेनिशिया, यूरोप और अफ्रीका को दर्शाते हैं। इन छल्लों को जो है पियरे डी कुबर्तीन ने डिजाइन किया था, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक माना जाता है। 1912 में इनकी डिजाइन तैयार की थी और उन्हें 1913 में स्वीकार किया गया। अब यहाँ पे देखिए जो इनका जो इंडिकेशन वाला है उसको देखिए। जो पहला आपका ए है, यूरोप के लिए नीला रंग है,
एशिया के लिए पीला है और अफ्रीका के लिए काला। काला इसलिए लिया जाएगा क्योंकि अफ्रीका जो है काफ़ी पिछड़ा और गरीब है। ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया के लिए हरा रंग लिया गया है। अमेरिका के लिए लाल रंग लिया गया है। ओके, तो ये क्लियर आपका इतना होना चाहिए। उसी चीज़ को इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो इस चीज़ को आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको पूरा पेज ही लगा दिया है। नेक्स्ट का आप जवाब करें फटाफट। राइट आंसर इसका क्या होगा, फास्ट बताएंगे भाई इसका जवाब क्या है। तो क्वेश्चन दे रखा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। वेयर इज द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो यहाँ पे भाई नेशनल जो है लेदर की बात की जा रही है, सेंट्रल लेदर की बात की जा रही है, केंद्रीय चमड़ा उद्योग की बात की जा रही है। कहाँ पे है, तो चेन्नई में है, तमिलनाडु में। जवाब करेंगे नेक्स्ट का फटाफट। राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है आरआरबी की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज आरआरबी इस्टेब्लिश्ड। तो आरआरबी की जो स्थापना की बात करते हैं तो कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को की गई। ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1975 को की गई। किसकी स्थापना, आरआरबी के रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात की जा रही है। 1982 की बात करेंगे तो 12 जुलाई 1982 में किसकी स्थापना की गई, नाबार्ड की स्थापना की गई। 1955 की बात करेंगे तो 1955 में किसकी स्थापना की गई है, तो 1955 में स्थापना की गई है किसकी, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 1935 में किसकी स्थापना की गई, तो आरबीआई की बात की गई है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फास्ट भाई फटाफट जवाब करने की कोशिश करेंगे। निम्न में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। वेयर इज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन दी फॉलोइंग। तो बायोडाइवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील में पाई जाती है, जहाँ पे जो है 5500 से प्लस जो है काफ़ी मतलब टाइप्स के जो है पेड़ वहाँ पे केवल पाए जाते हैं। ठीक है, और अधिक ही होंगे, मतलब प्लस ही हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ जैसे कि वहाँ पे जीव जंतु जो है ये भी काफ़ी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, और उष्णकटिबंधीय जो आपका सब ट्रॉपिकल जोन वाले होते हैं जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपका जो अमेज़न के वन हैं, अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं उनकी बात की जा रही है। उससे जो है यहाँ पे ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैव विविधता देखने को मिलती है, यानी राइट आंसर ब्राज़ील। बढ़ेंगे अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा, जैसे अगर आपका इंडिया में अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे, तो केरल में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा केरल में हो जाएगा शांत घाटी में, यानी साइलेंट वैली की बात करेंगे। शांत घाटी में साइलेंट वैली की बात करेंगे, साइलेंट वैली। इंडिया अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे, केरल में है। कहाँ पे, शांत घाटी। हाँ, अब इसका जवाब करेंगे भाई 16 का आप जवाब करेंगे। सर्वाधिक बाघों की संख्या, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दी टाइगर्स इज। तो भाई 2900 जो प्लस हमारे यहाँ भारत में बाघ पाए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो 567 पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसको दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक आ जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे 29 जुलाई को। ध्यान रखिएगा बाघ दिवस भी मनाया जाता है, यानी टाइगर डे जो है आपका कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करा के, मतलब कनेक्ट करके जब चीज़ों को याद करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। भारत की सबसे लंबी सड़क मार्ग सुरंग कहाँ है। वेयर इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन दी इंडिया। तो सबसे लंबी जो यहाँ पे सुरंग है वो कौन सी है, तो श्यामा सुरंग हो जाएगा। ये सड़क सुरंग है जो कि आपका कहाँ पे, लद्दाख वाले लेह में है। तो 9.2 जो है इसके किमी लंबाई है। ये सड़क मतलब सुरंग है, इसमें सड़क है, मतलब टनल रेल वाली टनल नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर रेल वाली कहेगा तो सबसे लंबी जो है रेल सुरंग कौन सी हो जाएगी, तो 11.25 है। वो कौन सी है, तो अटल सुरंग हो जाएगा। ठीक है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जो श्यामा लिखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना हुई, चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड। तो चौरी चौरा घटना कब हुई, तो भाई 1922 में। कब हुई, 4 फरवरी 1922 को। ध्यान रखेंगे 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी। और जस्ट 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन किया गया था।
1912 की बात करेंगे तो दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था राजधानी के रूप में, यानी कोलकाता से राजधानी की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? 1911 में, लेकिन स्थानांतरित कब किया गया? 1912 में। जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का, मस्त क्वेश्चन है भी है भाई, फटाफट बताएंगे। कोशिश मैं करूंगा कि जो है 15 से मतलब 20 के बीच में ही रहे, मतलब टाइमिंग आपकी जितनी ज़्यादा कम रह सके, लॉन्ग वीडियो ज़्यादा भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। निम्न में से लोकप्रिय सदन है, द पॉपुलर हाउस इज इन दी फॉलोइंग। तो जो सबसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर राज्यों में जब आएंगे तो वहाँ पे विधानसभा हो जाएगा, लेकिन जब हम केंद्र में रहेंगे तो वहाँ पे आपका लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। पीपुल्स ऑफ हाउस की बात की जा रही है, जिसको हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट जवाब करेंगे। तो क्वेश्चन है, कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? कांग्रेस इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस जो है किस देश की संसद का नाम है? यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। जैसे नेशनल असेंबली आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनके जो है पंचायत आपका है रूस का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाइट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत की जैसे संसद ही है, भारत की जो संसद होती है उसको हम संसद ही कहते हैं, पार्लियामेंट ही कहते हैं। तो यहाँ पे परेशान नहीं होना भारत वाला लेकर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो आपके 20 क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो उसको स्क्रीनशॉट लेके हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप 917078 और 397, ठीक है। 9170788397, है भाई 397, इस पर आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।